प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से सरल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि सेब का मूल्य x रुपये प्रति किलो है तथा अंगूर का जो मूल्य है वह y रुपये प्रति किलो है। तो आइए इसे समझते हैं हम। तो इसमें हमने मान लिया और फिर हम इसमें प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि 2 किलो अर्थात 2x धन y बराबर 160 रुपये समीकरण नंबर 1 देंगे। इसी प्रकार से इसको अब सरल करेंगे और पुनः दूसरा समीकरण 4x धन 2y बराबर 300, इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2x धन y बराबर 150, इसको हम दूसरा समीकरण देंगे। और इसके बाद हम समीकरण 1 से 2x धन y बराबर 160 को y बराबर 160 ऋण 2x लिखेंगे और हम इसे जब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो इसके लिए हमें निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी। हम x और y के निर्देशांक निकालेंगे। इसके लिए मान लेते हैं यदि x बराबर यहाँ पर 80 रखें तब y का मान 160 ऋण 2 गुणित 80 अर्थात 160 ऋण 160 बराबर 0 प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर x बराबर 80 रखने पर y का मान 0 मिलेगा। अब पुनः यदि हम x का मान 50 ले लें तब 160 ऋण 2 गुणित 50 अर्थात 100 अर्थात 160 ऋण 100 बराबर 60 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे जो निर्देशांक प्राप्त होंगे हमारे 50 एवं 60 होंगे। अब यदि हम x का मान 60 ले लें तब 160 ऋण 2 गुणित 60 बराबर 120 हो जाता है। तो 160 में से 120 घटाएंगे 40 प्राप्त होगा। अतः हमारे दो बिंदु मिल जाएंगे x और y के 60 एवं 40। अब पुनः समीकरण 2 के अनुसार तो बच्चों यहाँ पे 2x धन y बराबर 150 है तो y बराबर 150 ऋण 2x होगा। पक्षांतर करके अब हम पुनः इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि हमें सरल रेखा के रूप में समीकरण एक निर्देशांक निकालना होगा। तब x का मान यदि 75 मानते हैं तो y का मान हमें 0 मिल जाएगा सरल करने पर इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पहला निर्देशांक 75 0। इसके बाद दूसरा निर्देशांक यदि हम x का मान 50 ले लेते हैं तब y का मान हमें 150 ऋण 2 में 50 का गुणा करने पर 100 और घटाने पर 50, तो 50 हमें दूसरा निर्देशांक प्राप्त होगा। इसी तरीके से तीसरा निर्देशांक यदि हम प्राप्त करना चाहें तो x का मान हमें 30 लेना है। आप अन्य कोई और मान भी ले सकते हैं। तो 30 लेने पर ये नब्बे प्राप्त होगा। काफ़ी बड़े मान हो जा रहे हैं इसलिए हम इसको चेंज करते हैं। दूसरा मान यदि ले लें हम तब यदि x का मान हम यहाँ पे 60 ले लें तब क्या होगा 150 ऋण 120 अर्थात हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आसानी से हम निर्देशित कर सकते हैं 60-30 हमारा अगला निर्देशांक। अब हम इसे जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं दोनों समीकरणों के उसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए एक ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं। इस ग्राफ पेपर में हमने दो निर्देशांक लिए x तथा y और पैमाना मान लिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 खाने। तब ये हमारे समीकरण लिखे हुए हैं 2x धन 3y बराबर 160, इसको हम निर्देशित करते हैं निरूपित करते हैं। तब यहाँ पे हमने बिंदु 80 0 60 40 और 50 60 ये ले लिए और इन तीनों बिंदुओं को हमने एक स्केल की सहायता से मिला दिया। तो
तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम 2x धन y बराबर 160 से नामांकित कर देते हैं। अब पुनः दूसरे समीकरण के जो निर्देशांक 2x धन y बराबर 150 के हम ले लेते हैं 75, 0, 60, 30 और 50, 50। इसके बाद हम इन तीनों निर्देशांकों को आपस में मिला देते हैं और इस रेखा जो प्राप्त होती है उसको भी हम नामांकित कर देते हैं 2x धन y बराबर 150 से। तो आपने देखा कि दो सरल रेखाएं हमें प्राप्त हो गई और दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ये तीसरे प्रकार की स्थिति हमारी मिल रही है कि इसके पूर्व के प्रश्नों में हमने देखे थे कि एक रेखा प्रतिच्छेदी थी, दूसरी में कोइंसिडेंट थी, संपाती थी, और तीसरी स्थिति में यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।